हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर द यिन यांग मास्टर ड्रीम ऑफ एटर्निटी मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। इससे चैनल को काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका नाम यिंगमिंग होता है जो कि एक प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था। ये स्पेल मास्टर बनने के लिए काफी जरूरी होता है, पर यिंगमिंग से ये स्पेल नहीं हो पाता। तब वो अपने मास्टर से कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा। उसके मास्टर उसे कहते हैं कि तुम लाइफ में जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसके बारे में सोचकर इस स्पेल का प्रयोग करो। तब यिंगमिंग इस प्रैक्टिस को करते हुए बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि उसे अभी तक इस स्पेल करना नहीं आया। तब वो अपने मास्टर से कहता है कि हमें प्रोटेक्शन स्पेल के बजाय ट्रांसपोर्टेशन स्पेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके मास्टर को पता होता है कि यिंगमिंग को प्रोटेक्शन स्पेल नहीं आता, इसलिए वो उसकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि किसी खतरनाक एनिमी को हराने के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन स्पेल काफी नहीं होगा, और इसी के साथ ही उसे एक मास्टर बनने के लिए प्रोटेक्शन स्पेल को सीखना बहुत जरूरी है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके मास्टर देखते हैं कि प्रोटेक्शन वॉल टूट रही है और वो समझ जाते हैं कि ये उसी शैतानी सांप का काम है। सांप को देखकर मास्टर यिंगमिंग को एक सेफ जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब मास्टर अपनी 3 गार्डियन स्पिरिट्स को बुलाते हैं जो कि उनकी यहाँ मदद करने आए थे, जिनमें से 2 गार्डियन स्पिरिट प्रोटेक्टिव वॉल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है और एक गार्डियन स्पिरिट मास्टर को प्रोटेक्ट करती है। पर इन 3 गार्डियन स्पिरिट का कोई फायदा नहीं होता और प्रोटेक्टिव वॉल टूट जाती है। इतने में यिंगमिंग वहाँ पर सारे शिष्यों को लेकर आ जाता है और वो सांप उन पर हमला करने वाला होता है कि तभी उनके मास्टर उन्हें प्रोटेक्शन स्पेल बनाने के लिए कहते हैं। तब सभी शिष्य प्रोटेक्शन स्पेल बनाने लगते हैं, पर यिंगमिंग अपने मास्टर की बात नहीं मानता और ट्रांसपोर्टेशन स्पेल को यूज करने लग जाता है। तब वो सांप यिंगमिंग पर अपना जहर से हमला करता है, पर तभी उसके मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं और यिंगमिंग के सामने आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। ये देखकर मास्टर की एक गार्डियन स्पिरिट खुद को सेक्रीफाइस करके उस सांप को मार देती है। यिंगमिंग अपने मास्टर को घायल देखकर काफी परेशान है और वो काफी दुखी होता है कि उसकी वजह से उसके मास्टर के पूरे शरीर में उस सांप का जहर फैलने लग गया है। अब मास्टर यिंगमिंग को इस सांप की सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि कैसे 300 साल पहले इंसानों के लालच की वजह से ये सांप जन्म लेता है। इस सांप को कैद करने के लिए 4 मास्टर सामने आए थे और उन्होंने इस सांप को इंपीरियल सिटी में कैद कर लिया, जो कि अभी भी इंपीरियल सिटी के रानी के शरीर में कैद है, जिसकी प्रोटेक्शन इंपीरियल सिटी के गार्डियंस करते हैं, जो कि अभी स्टैचू की फॉर्म में सोए हुए हैं, जो कि है ड्रैगन स्टैचू, टर्टल स्टैचू, बर्ड स्टैचू और टाइगर स्टैचू। और जब भी ये सांप वहां से निकलने की कोशिश करेगा तब 4 मास्टर को जाकर उन चारों स्टैचूज को जगाना होगा। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल सिटी की रानी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पता लग गया है कि शैतानी सांप जाग चुका है। यिंगमिंग इंपीरियल सिटी आ जाता है जहाँ गेट पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि एक बांसुरी बजा रहा था। वो एक मास्टर है और उसका नाम बुइया होता है। अभी उन्हें एक ओल्ड मेलेडी की आवाज आती है जिसका वो दोनों मिलकर पीछा करते हैं। काफी देर पीछा करने के बाद उन्हें पता लगता है कि ये मेलेडी एक डीमन यानी एक शैतान बजा रहा है। बुइया उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मेलेडी चुराने की, ये मेलेडी उनके राजा की है। तब वो डीमन उन्हें बताता है कि जब मेरी दोस्त ये सॉन्ग महल में बजाया करती थी अब वो नहीं है, तो मुझे बस उसकी याद में ये धुन सुननी थी। बुइया को शैतानों से काफी नफरत थी और वो उस शैतान को मारने वाला होता है कि तभी यिंगमिंग आकर वहाँ पर उस डीमन को बचा लेता है। यहाँ पर यिंगमिंग उसे कहता है कि ये शैतान जरूर है पर इतना भी बुरा नहीं कि तुम इसे मार दो। बुइया यिंगमिंग से कहता है कि ये एक शैतान है और बहुत बुरा है, ये क्या जाने प्यार के बारे में। तब यिंगमिंग कहता है कि क्यों नहीं, इस शैतान को इसके बारे में क्यों नहीं पता होगा। इन्हीं बातों की वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में यिंगमिंग बुइया को हरा देता है जिस वजह से बुइया वहां से चला जाता है। असल में बुइया को इंपीरियल सिटी में उसी सांप से लड़ने के लिए बुलाया गया था, जो कि 4 मास्टर्स में से एक मास्टर होता है जिसके बारे में न बुइया को पता होता है न यिंगमिंग को। तब वो डीमन यिंगमिंग से कहता है कि मास्टर मुझे अपना गुलाम बना लीजिए।
लीजिए। तब यिंगमिंग उसे यानी उस डीमन को अपना एक गार्डियन स्पिरिट बना देता है। तब वो उसका नाम किलिंग स्टोन रख देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रानी का महल और वहाँ पर 3 मास्टर आ चुके थे, जिनमें से यिंगमिंग, बुया और यांगपिंग थे, पर चौथे मास्टर हांगरू वहाँ पर नहीं पहुंचे थे। यहीं पर यिंगमिंग और बुया को पता लगता है कि वो दोनों मास्टर्स हैं। तब यिंगमिंग की मुलाकात महल के प्रीस्ट से भी होती है, जो कि रानी का रक्षक भी होता है। प्रीस्ट उनसे कहता है कि आप आज रात आराम कर लीजिए, हम गार्डियंस को जगाने के लिए रिचुअल कल शुरू करेंगे। यहाँ पर यिंगमिंग देखता है कि इस प्रीस्ट की शक्ल उसके मास्टर से काफी ज्यादा मिलती है। फिर अगले सीन में सुबह इन सब की मुलाकात प्रिंसेस से होती है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि सफर के दौरान चौथे मास्टर हांगरू को किसी ने मार दिया है। अब ये तीनों मास्टर इस बात को डिस्कस करने के लिए रानी के पास जाते हैं, जहाँ रानी पर्दे के पीछे होती है और पर्दे के पीछे से ही सारे ऑर्डर देती है। अब यहाँ पर रानी काफी परेशान और गुस्से में आ जाती है कि रिचुअल को शुरू करने से पहले ही किसने चौथे मास्टर को मार दिया। इसके बाद रानी रिचुअल की सारी जिम्मेदारी प्रिंसेस को दे देती है और साथ ही मास्टर हांगरू की मौत की जांच करने का ऑर्डर भी देती है और अपने महल के प्रीस्ट को कहते हैं कि तुम चौथे मास्टर बन जाओ। इसके बाद वो चारों रिचुअल की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। इसके दौरान ही कोई डीमन प्रिंसेस पर अटैक कर देता है, पर यिंगमिंग उसे बचा लेता है और बुया उस डीमन की स्पिरिट से रिचुअल को कंप्लीट कर लेता है और अब चारों गार्डियन स्टोन जागने के लिए तैयार थे। अब यहाँ पर मौसम बदलने लगता है। मौसम के अचानक से बदलाव होने पर यिंगमिंग और बुया समझ जाते हैं कि उन पर किसी डीमन ने फिर से हमला किया है। इसके बाद वो दोनों प्रिंसेस के कमरे की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि मास्टर यांग ही और प्रीस्ट आपस में लड़ रहे हैं। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि मास्टर यांग ही प्रिंसेस को मारना चाहती है, पर यांग ही इस बात से इनकार कर देती है। फिर इन चारों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान ही मास्टर यांग ही हेयर डीमन के हाथों मारी जाती है, पर मरते मरते वो यिंगमिंग को रानी के बारे में कुछ बताती है, पर यिंगमिंग उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन पाता। फिर अगली सुबह यिंगमिंग और बुया मिलते हैं, जहाँ बुया यिंगमिंग को बताता है कि उसे प्रीस्ट पर शक है, पर उल्टा यिंगमिंग को रानी पर ही शक होता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ होकर ही अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देते हैं। फिर यिंगमिंग जब अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस उसकी स्वॉर्ड को चुराने की कोशिश कर रही है। ये वही स्वॉर्ड होती है जो उसके मास्टर ने उसे दी थी और इसी स्वॉर्ड की वजह से उस सांप को मारा जा सकता है। यहाँ पर यिंगमिंग प्रिंसेस से कहता है कि वो उसके स्वॉर्ड को चुराने की कोशिश क्यों कर रही थी, पर प्रिंसेस कुछ बोल पाती तब तक हेयर डेमन वहाँ पर आकर प्रिंसेस पर हमला कर देती है। यहाँ पर वो हेयर डेमन यिंगमिंग को बताती है कि वो इस मौके का 60 सालों से इंतजार कर रही थी। उसी के पास से यिंगमिंग को प्रिंसेस की एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें वो एकदम रानी जैसी लग रही है। ये देखकर यिंगमिंग सारी बातें समझ जाता है और ये सारी बातें बताने के लिए वो बुया के पास जाता है, जहाँ बुया प्रीस्ट के पास आया हुआ होता है उससे पूछताछ करने के लिए। जब यिंगमिंग वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि बुया जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है और प्रीस्ट वहाँ से भाग चुका है। यिंगमिंग बुया को उठाता है और वो दोनों महल से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों प्रीस्ट और प्रिंसेस को एक साथ देखते हैं, जहाँ बुया उनसे कहता है कि तुम दोनों ने रानी को धोखा क्यों दिया। यहाँ पर यिंगमिंग उसे बताता है कि ये प्रिंसेस नहीं बल्कि रानी ही है, क्योंकि जो रानी है वही असल में प्रिंसेस है। जिसको उन दोनों ने पर्दे के पीछे देखा था वो असल में रानी का एक स्टैचू था जिसको प्रीस्ट कंट्रोल कर रहा था। ये आखिर चल क्या रहा है? बात दरअसल ये है, जब उस सांप ने इंपीरियल सिटी पर हमला किया तो उन चारों मास्टर्स ने उस सांप को हरा दिया, जिसके बाद रानी यानी प्रिंसेस यांगपिंग ने उस सांप को अपने शरीर में कैद कर लिया, जिसके बाद वो इमोर्टल हो गई थी। जिसके बाद से उनकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ी, पर उस सांप को अपने शरीर में कैद करने के लिए उन्हें इंपीरियल सिटी में ही रहना होगा, जिसके बाद से वो अपने महल से कभी बाहर नहीं जा पाई। इतने सालों से महल में रह रहकर उन्हें नाउमीदी सी होने लगी, जिसके बाद से वो काफी ज्यादा उदास हो गई। इसके बाद महल में आते हैं यिंगमिंग के मास्टर, जिनकी वजह से रानी का दिल बहल गया, पर वो हमेशा ही महल में नहीं रह सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें महल छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन प्रिंसेस उदास न हो इसलिए वो उन्हें अपना एक गार्डियन एंजल देते हैं, जो कि बिल्कुल उनकी तरह दिखता था। वो कोई और नहीं बल्कि प्रीस्ट ही था। अब प्रिंसेस को तो यही लगता
लगता है कि वो मास्टर प्रीस्ट ही है, पर असल में वो एक गार्डियन एंजल था। अब कुछ अरसे बाद प्रीस्ट प्रिंसेस से कहता है कि वो इमॉर्टल होना चाहता है। उसकी शक्ल बिल्कुल मास्टर जैसी थी, जिसकी वजह से प्रिंसेस मान जाती है, जिसके लिए प्रिंसेस को उस सांप को अपने शरीर से निकालना होगा, जिसको उन्होंने काफी अरसे से अपने शरीर में कैद कर रखा था, और प्रीस्ट को उस सांप को अपने शरीर में लेना होगा। उसके बाद वो इमॉर्टल हो जाएगा। ये बात सुनकर वो दोनों प्रीस्ट पर हमला कर देते हैं। यहाँ प्रीस्ट उन दोनों पर टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करता है, बट जैसा कि हमें पता है कि यिंगमिंग की टेलीपोर्टेशन स्पेल काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो उसकी स्पेल से बच जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस की बॉडी में काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो गया है, जिसका मतलब ये है कि वो सांप प्रिंसेस की बॉडी से बाहर आ रहा है, जिससे प्रिंसेस अब मॉर्टल हो चुकी है। जिसके बाद वो सांप प्रीस्ट की बॉडी में चला जाता है, जिससे प्रीस्ट अब इमॉर्टल हो गया है, और देखते ही देखते प्रीस्ट एक बड़े से जहरीले सांप में बदलता है और इंपीरियल सिटी को तबाह करने लग जाता है। इसके साथ ही वो चारों गार्डियन स्टोन एक्टिवेट हो जाते हैं और इंपीरियल सिटी की चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो सांप इंपीरियल सिटी से बाहर ना जा सके। यहाँ पर एक गार्डियन स्टोन एक्टिवेट नहीं हुआ था, क्योंकि रिचुअल के दौरान प्रीस्ट ने उस गार्डियन स्टोन को एक्टिवेट नहीं किया था। इसके बाद यिंगमिंग अपनी 3 गार्डियन स्पिरिट को बुलाता है, जो कि उनकी मदद कर सके। इनमें से एक गार्डियन स्पिरिट यिंगमिंग के आगे एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देता है, जिसकी वजह से उसे कुछ ना हो, और बाकी के 2 गार्डियन स्पिरिट उस सांप से लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें काफी खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो प्रीस्ट बाहर आता है उन गार्डियन एंजल से लड़ने के लिए। यहाँ वो तीनों गार्डियन स्पिरिट्स को मार देता है। यहाँ पर बुया को डर होता है कि कहीं वो सांप इंपीरियल सिटी से बाहर ना चला जाए, और हम देखते हैं कि वो चौथा गार्डियन स्टोन भी एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से इंपीरियल सिटी चारों तरफ से बंद हो जाती है। यहाँ पर बुया किसी न किसी तरीके से उस बर्ड स्टैचू को जगा लेता है, जिसकी वजह से उसकी सोल बुया के अंदर चली जाती है, और वो जाकर प्रीस्ट से लड़ाई करने लग जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ यिंगमिंग प्रिंसेस को जाकर सारी सच्चाई बता देता है कि ये वो मास्टर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक गार्डियन एंजल है। फिर यिंगमिंग अपनी पावर से प्रिंसेस को आखिरी दफा अपने मास्टर से मिलवाने ले जाता है। मास्टर प्रिंसेस को सब बता देता है कि उसने गलत किया, और तब उसके शरीर में जहर फैलने की वजह से उसका पूरा शरीर राख हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि अब वो मास्टर इस दुनिया में नहीं रहे। फिर यिंगमिंग और प्रिंसेस वापस इंपीरियल सिटी में आ जाते हैं। यहाँ पर अभी तक बुया और प्रीस्ट की फाइट चल रही थी। यिंगमिंग उसे बताता है कि उस प्रीस्ट को सिर्फ इस शॉट से मारा जा सकता है, जो कि मास्टर ने उसे दी थी। यहाँ बुया उस शॉट को निकाल लेता है, और प्रीस्ट उसके हाथों से उस शॉट को नीचे गिरा देता है। अब ये शॉट प्रिंसेस उठा लेती है और प्रीस्ट को धमकी देती है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो वो खुद को मार लेगी। इसी के साथ ही प्रिंसेस उस शॉट से अपनी गर्दन काट लेती है। यह देखकर प्रीस्ट काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो काफी अरसे से प्रिंसेस के साथ था और काफी क्लोज आ गया था प्रिंसेस के। इस बात का फायदा उठाकर बुया प्रीस्ट पर हमला करता है, और जिसकी वजह से प्रीस्ट और वो सांप मर जाते हैं और प्रोटेक्टिव लेयर भी हटने लग जाती है। इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी भी एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।